हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेब विन सॉल्यूशंस। मैं हूं आपका अपना दोस्त मानव। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे लिंक्स के बारे में, जिसे कि हम हाइपरलिंक भी कहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो लिंक का मतलब है किसी भी चीज़ को कहीं और पर रिडायरेक्ट करना। मतलब हम किसी भी चीज़ को एक लिंक लगा सकते हैं जिसकी वजह से हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक नए पेज पर चला जाएगा या नई विंडो में ओपन हो जाएगा। लिंक्स जरूरी नहीं है किसी टेक्स्ट को ही देना होता है। लिंक हम किसी इमेज को भी दे सकते हैं, किसी डिव को भी दे सकते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट हम किसी भी एलिमेंट को देख सकते हैं, मतलब हर एलिमेंट को हम दे सकते हैं लिंक। जैसे ही हम किसी लिंक पर होवर करेंगे तो हमारा माउस भी चेंज होकर फिंगर का पॉइंट करेगा, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। अगर हम देखेंगे लिंक का सिंटैक्स क्या, तो लिंक का सिंपल सा सिंटैक्स होता है। एंकर टैग शुरू होगा, उसके अंदर जो भी आपका लिंक जिस चीज़ को भी देना है, चाहे टेक्स्ट को देना है, इमेज को देना है, डिव को देना है, किसी भी चीज़ को देना है, पूरे का पूरा वो एलिमेंट आ जाएगा और उसके बाद एंकर टैग जो है वो बंद होगा। और जो एच रेफरेंस है ये लिंक का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर की हम यूआरएल रखेंगे कि कहाँ पर ये लिंक होगा। मीन्स जब इस चीज़ पर क्लिक किया जाएगा तो ये कहाँ जाएगा। अब इसे डीपली समझने के लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हमने जहाँ पर लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें एक फाइल बनाएंगे html_links.html नाम से। इसके अंदर रखेंगे बेसिक कोड जिसका कि टाइटल मैं कर दूँगा HTML links, और इसको मैं कर लूँगा रन। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो है एम्प्टी पेज मैंने भी बनाया जस्ट HTML links नाम से, उसको मैंने रन करा और वो एम्प्टी आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें अगर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आई एम अ लिंक, तो मैंने इसमें अब एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया जो कि मेरा सामने रन हो रहा है। ये एज अ टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, जैसा था सिंपल टेक्स्ट लिखा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, कोई इसमें लिंक नहीं आ रहा, कोई क्लिकेबल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं क्लिक हो रहा, मतलब कहीं जा नहीं रहा मैं। तो इसको मैं एंकर टैग बनाने के लिए मेरे को ये उठाना पड़ेगा। इसको मैं Ctrl+X कर दिया और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंकर टैग, शुरू कर दिया। उसके बाद एट्रीब्यूट एच रेफरेंस जिसके अंदर की हमें लिंक लगाना है। फिलहाल कोई लिंक नहीं है इसलिए हैशटैग दे रहा हूँ। कभी भी आपको लिंक लगाना हो और आपके पास वो लिंक ना हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो आप वहाँ पर हैशटैग लगा सकते हो। खाली मत छोड़ो क्योंकि तब फिर दिक्कत देगा, बट हैशटैग लगा लो तो सही रहेगा। ये मेरा आगे एंकर टैग भी बंद हो गया। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, जो भी मेरा टेक्स्ट था। जैसे ये टेक्स्ट लिखा तो आप देख सकते हो अभी तक जो टेक्स्ट ब्लैक कलर में आ रहा था वो ऑटोमेटिकली ब्लू से कलर में हो गया, विद अंडरलाइन हो गया। अब जब मैं इस पर ओवर करूँगा तो मेरा माउस चेंज होकर फिंगर पॉइंट कर रहा है कि जैसे एक उंगली सी बन गया कि उस पर दबाने के लिए बन चुकी है। इसको जैसे मैं टैप कर रहा हूँ, मतलब प्रेस करके रख रहा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं, सिर्फ प्रेस करके रखा है मेरा माउस बटन, तो ये रेड कलर का हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं जो मतलब हर ब्राउज़र जो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट देता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स के ये कलर सेट कर रखे हैं। एंकर टैग के लिए ये क्वेरी उन्होंने सेट कर रखी है बैकएंड में CSS की, कि जब भी एंकर टैग लगेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये एंकर टैग है। नॉर्मल टेक्स्ट अगर हमारा यही एज ए सिंपल टेक्स्ट होगा, H1 में हो, P में हो, या सिंपल बिना किसी टैग के भी हो, तो भी हमें जो टेक्स्ट दिखेगा सिंपल दिखेगा ब्लैक कलर में। अब देखो इस पर जब मैं माउस करूँ तो फिंगर नहीं बन रही, मीन्स ये लिंक नहीं बन रही। टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, बस इतना सा कर सकता हूँ, बट इस पे लिंक बन रहा है। इस पे जो भी मैं लिंक देना चाहता हूँ उसको कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे मेरा लिंक लगा दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा इस पे क्लिक करे, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। अब मैं चाहता हूँ कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो वो google.co.in पर आ जाए। तो ये मेरा लिंक मिल गया मुझे। हैशटैग की जगह पे मैं यहाँ लगा दूंगा लिंक। जैसे मैंने लिंक लगा दिया ये रीलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि सिंपल लिंक लगा, लिंक बैक में लगा होता है, फ्रंट में नहीं दिखता। तो जब मैं इस पर ओवर करूँगा तो आप देख सकते हो कि अगर इस ब्राउज़र के बिल्कुल बॉटम में देखोगे ना, इस एरिया में, सिर्फ इसी ब्राउज़र के नहीं, किसी भी ब्राउज़र को जो आप ओपन कर रखा है उसके जब भी आप किसी लिंक के ऊपर होवर करो तो इस एरिया में देखोगे। मीन्स उसका चाहे अगर ये फुल में होता तो यहाँ इसका कॉर्नर बनता, बट अभी हमारा जो ब्राउज़र है इतने एरिया में, तो इसका कॉर्नर जो है मतलब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाता है, मीन्स आपको लिंक दिखता है कि कहाँ जा रहा है। मैं इस पर सिर्फ ओवर कर रहा हूँ। ओवर का मतलब मैं उसके ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ जस्ट, और नीचे देख सकते हो आपकी वो लिंक दिखा रहा है कि google.co.in का लिंक लगा। अब जब मैं इसको प्रेस करूँगा करते साथ ये रीलोड करके मुझे गूगल के लिंक पर ले आएगा। ऐसे ही मैं किसी भी चीज़ का इसको लिंक दे सकता हूँ, जो मैं चाहूँ उस चीज़ का लिंक दे दूँगा। यही वे होता है जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखते हैं, कोई भी वेबसाइट्स देखते हैं, उनमें हमें बटन्स दिखते हैं, हेडर में हमें बटन्स दिखते हैं, वैसे भी हमें नॉर्मल भी बटन दिखते हैं। तो उन सब चीज़ों पर क्या होता है, एक लिंक लगा होता है जो हमें दिख नहीं रहा बट वो लगा हुआ है। वो उसको जब हम क्लिक करेंगे तब वो फंक्शनैलिटी रन करेगा अपने आप। तो ये कहानी है जो लिंक की है। अब लिंक का सीन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक टेक्स्ट को ही दे सकते हैं, हम किसी इमेज को भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक मैंने इमेज टैग लिया img
इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, मीन्स /img नहीं आता इसमें, और इसके अंदर आता है src, मीन्स सोर्स की इमेज कहाँ से उठानी है। तो ये जो मेरा सोर्स है यहाँ पे मैं सोर्स दूंगा। अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है तो मैं एक डाउनलोड करके अपने पास लोकली सेव करता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। अब मैंने एक इमेज डाउनलोड कर दी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे सोर्स में कोई इमेज कॉल कर देता हूँ, जो मैंने रखी है इमेजेस फोल्डर के अंदर, image.avif नाम से। ये मेरी इमेज आ गई, काफ़ी बड़ी आ रही है, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा ताकि देखने में ईजी रहे आपको भी। 300 हाइट भी कर देते हैं 300, और इन दोनों के बीच में गैप के लिए br। सॉरी, ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ कि ये है टेक्स्ट लिंक, और जो ये है हमारा ये है इमेज लिंक। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इमेज लगा लिया है, जिसको मैंने यहाँ दे दिया। अब यहाँ पे मैं इस पर कोई क्लिक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल इमेज लगी हुई है। अब इसी पूरे के पूरे टैग को मैं उठा करके अगर एंकर टैग के अंदर रख देता हूँ, मीन्स h रेफरेंस, यहाँ पे भी लिंक नहीं है इसलिए हैश, ये एंकर बंद, इसके अंदर इमेज टैग। तो अभी भी हमारी जो इमेज दिख रही है वैसी दिख रही है, मीन्स इस पर कोई अंडरलाइन नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही, क्योंकि ये एक इमेज है, कोई टेक्स्ट नहीं है। अगर टेक्स्ट होता तो मैं अंडरलाइन दिखता। अब मैं इसको यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, जो कि मैं दे रहा हूँ google.co का। इसको देने से पहले अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो लिंक बन रहा है, बट नीचे देखो बन रहा है हैश बन रहा है लास्ट में, मीन्स इस पर कोई लिंक नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ, तो कहीं नहीं जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिंक कॉपी करा, मैंने यही लिंक इसको दे दिया, और यहाँ पे जब ये रीलोड हुआ तो अब आप देखोगे जैसे मैं इमेज पे कहीं पे भी ओवर करता हूँ, पूरी इमेज में किसी भी कॉर्नर से आके पूरी इमेज पे ओवर करता हूँ, तो मुझे नीचे देखो बॉटम में इस एरिया में आप देखो मेरा लिंक जनरेट हो रहा है, कि मतलब इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये कहीं ना कहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? google.co पे जाएगी। और मैं अगर इस पर क्लिक करके दिखाऊँ तो ये देखो रीलोड होकर मुझे गूगल पे लेगी। तो यही तरीका है जिससे कि हम किसी टेक्स्ट पे भी लिंक दे सकते हैं, किसी इमेज को भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई बना बनाया डिव है या कुछ भी है, जैसे मैं एक छोटा सा डिव बना देता हूँ, मतलब मैं इसको, ये होता है एलिमेंट लिंक। एक मैंने डिव बना लिया, जिसको मैं स्टाइल दे देता हूँ छोटा सा, बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लैक, और विड्थ दे दी उसकी 250 पिक्सल्स, हाइट दे दी उसकी 250 पिक्सल्स, मीन्स एक स्क्वायर बन गया बेसिकली। तो अब आप देखोगे कि जब मैं इस पर ला रहा हूँ माउस को, तो माउस में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक डिव है, एज ए डिव उसको ले रहा है वो। बट जैसे मैं इस पूरे को उठा करके इसके अंदर एंकर टैग लगा देता हूँ, मीन्स इसको एंकर टैग के अंदर लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं h रेफरेंस में लिंक दे देता हूँ हैश। जैसे मैंने हैश टैग लगाया और मैं स्टिफ पे जब होवर कर रहा हूँ तो देखो मेरे नीचे लिंक दिखा रहा है, और मेरा माउस का भी जो था वो पॉइंटर में चेंज हो गया, मीन्स वो फिंगर दिखा रहा है कि इस पर कुछ है, इस पर क्लिक कर सकते हो आप। और ऐसे करके ही हम किसी भी टैग पे, किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी इमेज पे, किसी भी टेक्स्ट पे, मतलब किसी भी चीज़ को, मोस्टली हर चीज़ को हम लिंक लगा सकते हैं। तो यही एक सिंपल तरीका है, उस पूरे के पूरे एलिमेंट को उठाओ और एंकर टैग के अंदर रख दो। जैसे उस एलिमेंट को आप एंकर टैग के अंदर ले आओगे तो उस पर वो लिंक लग जाएगा। अब अगर इसको मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में करूँ तो ये एंकर टैग का चाइल्ड है, तो ये ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा हमें कि ये डिव आ गया, ये पूरा। वैसे अगर इसको देखें इमेज टैग को तो ये भी ऐसा कुछ दिखेगा हमें। और टेक्स्ट क्योंकि वो सिंगल लाइन में या इसके अंदर कुछ है नहीं, तो वो इसका ही पार्ट है, वो एक लाइन में दिखेगा। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं लिंक्स के बारे में। कोई भी लिंक है जो हम लगा रहे हैं, चाहे वो इमेज सोर्स का है, चाहे वो h रेफरेंस का लिंक है, मीन्स कोई भी लिंक है जो हम अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेज में लिंक आउट कर रहे हैं, उसको फाइल पाथ को लगा रहे हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रिलेटिव लिंक, एक होता है एब्सोल्यूट लिंक। जो रिलेटिव लिंक होता है उसका मतलब है कि वो हमारा रिलेटिव है, मीन्स वो हमारे ही डोमेन के अंदर है, हमारे फाइल्स के अंदर ही पड़ा है, वो हम कहीं से उठा के नहीं लाए। अगर मेरे पास मेरा डोमेन है webwinsolutions.com, तो उस डोमेन के अंदर ही कहीं ना कहीं कोई पेज है या कहीं ना कहीं कोई फाइल पड़ी है किसी फोल्डर में, तो वो सारा मेरे एक डोमेन के अंदर ही है फाइल्स, तो उसको कहते हैं रिलेटिव लिंक। और एब्सोल्यूट जो लिंक होता है उसका मतलब होता है कि कोई ऐसा लिंक जो हमारा नहीं है, हम कहीं से भी थर्ड पार्टी से लेकर आए हैं। अब अगर इसमें हम बात करें इतने कोड में ही, तो जो ये लिंक है इमेज का, इसमें देखो हमने कोई डोमेन नेम नहीं दिया, बिकॉज ये जो इमेज पड़ी है ये हमारे ही फोल्डर में पड़ी है, हमारे पास ही पड़ी है, एक तरह से हमारे डोमेन के ऊपर ही पड़ी है, तो हमने इसको डायरेक्ट कॉल कर दिया। बट ये जो लिंक है इसको हमने पूरा URL दिया HTTPS के साथ। ये इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा डोमेन नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी का डोमेन है, तो हम वहाँ से इसको उठा कर लेकर आए हैं।
तो यही बेसिक डिफरेंस है एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक में, कि एब्सोल्यूट लिंक होता है जो थर्ड पार्टी का लिंक होता है और रिलेटिव लिंक वो होता है जो हमारा खुद का लिंक होता है। अब लिंक के अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो लिंक के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो यूज़ होता है जिसका नाम है टारगेट। मैं थोड़ा सा कोड डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट रखता हूँ ताकि खाली खाली रहे एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो ये जो हमारा सिंपल लिंक हमने दिया है एक टेक्स्ट को, अब इसको हम अगर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं तो हम लगाते हैं टारगेट। अब इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज़ होती है वो 4 तरह की होती है। एक तो होती है अंडरस्कोर सेल्फ, एक होती है अंडरस्कोर ब्लैंक, एक होती है अंडरस्कोर पेरेंट और लास्ट वाली होती है अंडरस्कोर टू। जो ये सेल्फ होती है ये आप दो चाहे ना दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मीन्स अगर आपने नहीं भी दे रखी तो भी ये लिंक जो है टारगेट अपना सेल्फ उठाएगा। सेल्फ का मतलब होता है सेम जगह पे ही ओपन करना है, जैसे ही उसको क्लिक कर देंगे तो वहीं पे वो रीलोड होके ओपन कर देगा। ब्लैंक का मतलब है जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा एक नए टैब या नई विंडो में। जो पेरेंट है इसका मतलब है कि लिंक अपने पेरेंट फ्रेम में ओपन होगा, और जो टॉप है इसका मतलब है कि वो पूरी बॉडी में ओपन होगा। तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ब्लैंक है जो यूज़ होगा जब भी आपको नई विंडो में ओपन करना हो, उसके अलावा सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे देने की जरूरत नहीं। जो पेरेंट और टॉप है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक टारगेट होता है। अगर यूज़ की बात करें तो मेरा 7 साल के करियर में मैंने आज तक कभी ये नहीं यूज़ करे, तो इसलिए हम वही चीज़ देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। और सेल्फ का तो आपको मैंने बता ही दिया कि सेल्फ का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वही रहेगा, तो सेल्फ भी हटा देते हैं। बचता क्या है ब्लैंक। तो ब्लैंक क्या करेगा, इसको नए टैब में ओपन करेगा। अभी अगर आप देख सकते हो हमारा जो लिंक है ये रन हो रहा है। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वहीं पे रीलोड होकर दिखा रहा है। तो ये काम क्या है टारगेट सेल्फ का। अगर नहीं दे रहे तो भी वो सेल्फ है, तो अपना काम सही कर रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं देता हूँ इसको अंडरस्कोर ब्लैंक, अब इसकी हेल्प के साथ मैं क्या कर पाऊंगा, जैसे मैं लिंक को क्लिक करूंगा तो वो नया टैब ओपन कर देगा और वहाँ पे जो भी लिंक है वो रन करेगा। तो अभी आपने देखा होगा अगर मैं इस लिंक पे दोबारा से क्लिक करता हूँ तो देखो एक और टैब खुल गया। तो यहाँ पे मेरा जो भी लिंक मैंने दिया है वो ओपन हो गया। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो लिंक का जो कलर था स्टार्टिंग में ब्लू सा कलर था, मीन्स जो अनविजिटेड लिंक है उसका कलर ब्लूइश सा है। बट अब इस लिंक को हमने बार बार विजिट किया, ओपन किया, तो ये जो लिंक है अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, मीन्स ये अब जो है विजिटेड लिंक है। अगर मैं कलर डिफरेंस दिखाऊँ तो मैं एक नया लिंक ऐड करता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं लिंक देता हूँ मेरे यूट्यूब का, और इस पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब इसको मैं BR दे के नीचे ले आता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा लिंक है एकदम फ्रेश लिंक है, इसको मैंने अभी तक क्लिक नहीं करा तो इसका कलर देखो अलग आ रहा है। अब अनविजिटेड लिंक का जो कलर है वो ब्लू है, मीन्स जो ब्राउजर की CSS है उसके अकॉर्डिंग जो अनविजिटेड लिंक है उसका कलर ब्लू है। अगर उसको विजिट कर लेंगे तो उसका कलर हो जाएगा पर्पल सा। और अगर किसी भी लिंक के ऊपर हम एक्टिव स्टेट में लेके आते हैं, एक्टिव स्टेट मतलब उस पर हम क्लिक करके रखेंगे, या अभी मैंने जो करा है मैंने मेरे माउस के बटन को प्रेस करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब इसका कलर है रेड। अगर इसको हम CSS से समझे तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS दे देता हूँ। इंटरनल CSS के बारे में समझने के लिए मैंने पिछली क्लास में ही बताया था चैप्टर 9 में इंटरनल CSS के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो वहाँ पे देख सकता है, और उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। तो ये मैंने A को लिया लिंक का कलर, कि भाई जो मेरा एंकर टैग का लिंक है उसका कलर क्या होना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कलर रख लेता हूँ इसका ग्रीन। जैसे मैंने इसका कलर ग्रीन करा तो जो लिंक जो मेरा अभी तक अनविजिटेड है, मीन्स इन दोनों में से मैंने ये लिंक को तो काफ़ी बार विजिट कर लिया, बट ये अभी तक मेरा फ्रेश लिंक है, मैंने इसको एक बार भी क्लिक नहीं करा, तो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। अब अगर मैंने ऊपर वाले का भी चेंज करना है तो उसके लिए मैं दूंगा विजिटेड। विजिटेड का मतलब हो गया कि भाई मेरा वो लिंक जो मैंने विजिट कर दिया उसका कलर क्या हो। जैसे इसको विजिट करे तो इसका कलर हो जाए ब्लू वॉयलेट। तो जो ऊपर वाला कलर है ये चेंज हो गया। मीन्स अगर अब मैं इस ग्रीन वाले लिंक को भी क्लिक कर दूंगा और इस पर मैं अगर वापस आके इसको रीलोड करूंगा उसके बाद मेरे इस वाले लिंक का कलर भी जो है ये चेंज होकर ब्लू वायलेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे पेज पर आ गया वेबविन सॉल्यूशंस के। अब मैं बैक जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिंक का कलर अब चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने ये लिंक अभी तक जो था मेरा अनविजिटेड था, बट अब मैंने ये लिंक ओपन कर दिया तो और ये हो गया मेरा विजिटेड। इसी तरह से एक और जो लिंक की क्वेरी बनती है कलर की, वो बनती है होवर। होवर का मतलब होता है कि कभी हम इस लिंक पे जब भी माउस को लेके आएंगे तो अभी आप देखो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, कोई कलर नहीं चेंज हो रहा, बट मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर होवर करूँ तो ये रेड कलर का हो जाए। तो अब जब मैं इस पर माउस लेके आऊँगा तो ये मेरा जो है रेड कलर का हो रहा है। इसके बाद जो लास्ट कलर इसमें आता है वो होता है एक्टिव। एक्टिव में मैं कलर देता हूँ इसको पिंक दे देता हूँ।
तो अब जब एक्टिव का मतलब क्या है, जब ये बटन जो है मेरा मीन्स जब ये टेक्स्ट जो है मेरा, ये लिंक जो है मेरा, इसको जब मैं एक्टिव स्टेट में लेके आऊँगा, एक्टिव स्टेट में मैं कैसे लेके आऊँगा, मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। अब मैंने मेरे माउस के बटन को प्रेस करके रखा है, मीन्स अभी जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है कि इस बटन के ऊपर मैं हूँ और कहीं पे मेरा माउस नहीं, सिर्फ इसी बटन पे। इस कारण से जो है इसका कलर पिंक दिखा रहा है, मीन्स ये एक्टिव स्टेट में है इस टाइम पे बटन। जो हमारे लिंक की स्टेट्स होती हैं वो यही 4 स्टेट होती हैं, या तो लिंक होगा सिंपल लिंक कलर जो भी होगा, या वो लिंक होगा विजिटेड, या उस पर हमने होवर कर रखा होगा, या वो लिंक होगा एक्टिव। तो उन चारों को अगर हमने कलर चेंज करना है या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसे करके हमारा कलर दे सकते हैं। अब लिंक के हेल्प के साथ हम बटन भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कोड और एक्स्ट्रा CSS दोनों रिमूव कर दिया है। मैं इस लिंक को एक बटन बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया एंकर टैग, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो दिया रेड, इसको जो मैंने कलर है वो दिया वाइट, इसको जो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन है मीन्स जो इसकी अंडरलाइन है वो कर दी नन। इसमें थोड़ा स्पेस देने के लिए पैडिंग कर देता हूँ मैं। उसके बाद इसको थोड़े बटन को गोलाई देने के लिए रेडियस देता हूँ। और ये जो है हमारा एक बटन सिंपल सा रेडी है, ऊपर से चिपक रहा है, इसलिए एक बार मैं BR टैग देके थोड़ा नीचे ले आता हूँ। तो ये जो हमारा बटन रेडी है। अब इसको बटन को हम जब देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है, पूरा बटन दिख रहा है जिसको हम कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँ तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, एंकर टैग को होवर स्टेट में लेकर जाऊँगा और होवर में जाके जो मैं इसका कलर है वो थोड़ा चेंज कर दूँगा। मैंने ये कलर कोड लगा दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं इस पर होवर करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर देखो चेंज हो रहा है। इसी तरह से वेबसाइट में किसी भी तरह का जो बटन होता है जब उसकी होवर स्टेट बनती है वो ऐसे ही बनती है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंकर टैग को दे दिया क्योंकि मेरे पास सिंपल एक एंकर टैग ही है, सिंगल एंकर टैग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी मेरे पास। बट जब आप एक वेब पेज में काम करोगे तब आपके पास काफ़ी सारे एंकर टैग होंगे, तो उस पॉइंट पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ेंगी जिसकी हेल्प के साथ आप जो भी आप CSS देना चाहते हो, जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो वो आप दे सकते हो। अब अगर इसको हम देखें, जो भी हमने HTML और CSS दिए उसको इंस्पेक्ट टूल में देखें तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारा जो भी लिंक है वो दिख रहा है, बट उसका जो हमें दिख रहा है यहाँ पे सिंपल कलर दिख रहा है जो कि हमारा ये वाला कलर है, मीन्स विदाउट होवर स्टेट या विदाउट एनी अदर स्टेट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी CSS दिखती है ऐसे ही दिखती होती है। बट अगर अब हमको देखना है कि होवर पे क्या CSS है तो इसके लिए हम एंकर टैग पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे आप देख रहे होगे HOV नाम से एक टूबल एलिमेंट स्टेट है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। ये जो है एक अलग अलग स्टेट्स हैं किसी भी टैग की, किसी भी लिंक की, किसी भी चीज़ की। तो अगर हमें एक्टिव स्टेट देखनी है, फोकस स्टेट, फोकस विद इन, टारगेट, फोकस विजिबल, विजिटेड या होवर, कोई भी स्टेट देखनी है उस पर्टिकुलर चीज़ की कि उसको क्या CSS दे रखी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा होवर का जो भी CSS का कलर है वो क्या दे रखा है, तो मैं होवर स्टेट यहाँ चूज़ करूँगा, इसको बंद करूँगा। तो मेरी टॉप में जो CSS आ रही है एंकर को होवर दे रखा है, जो कि मेरी ये वाली CSS है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ से मैं कलर वगैरह पिक कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं देखना चाहता तो इसको वापस से अनचेक कर दूंगा और देखूंगा तो वो फिर से गायब हो चुकी है। तो ये जो है ये इंस्पेक्टर टूल होता है। ये इंस्पेक्टर टूल जो है ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए ही बना है। इसके हेल्प के साथ आप कोई भी कोड को डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। किसी भी वेबसाइट से कोई भी कलर, कोई भी फॉन्ट, कुछ भी चीज़ आपको अगर निकालनी है तो आप इंस्पेक्ट करके वहाँ से चेक कर सकते हो, प्लस वहाँ से निकाल सकते हो। एंकर टैग की हेल्प के साथ हम बुक मार्क्स भी बना सकते हैं, मतलब हम कहीं से भी किसी भी चीज़ पे अगर क्लिक करें तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे भी जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक पेज तैयार किया जिसके अंदर मैंने 23 चैप्टर ऐड करे हैं, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब ये मेरा पेज जो है देखो यहाँ पे स्क्रॉल आ रही है, मीन्स काफ़ी बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसके डायरेक्ट चैप्टर 11 पे जाना चाहता हूँ तो उसका एक वे तो है कि मैं यहाँ से स्क्रॉल करके चैप्टर 11 पे जाऊँगा। अभी जो इसका टेक्स्ट है वो बहुत थोड़ा थोड़ा है, बट अगर ये पेज बहुत बड़ा हो, इसके अंदर काफ़ी सारा टेक्स्ट हो, इस पॉइंट पर मुझे चैप्टर 11 में जाने के लिए स्क्रॉल करने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। बट अगर 1 मिली सेकेंड में मैंने चैप्टर 11 पे जाना है तो मैं यहाँ पे जाके चैप्टर 11 पे क्लिक कर दूंगा, तो वो मेरा क्या करेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो उसको मैंने बुक मार्क लिंक दे रखा है चैप्टर 11 का, जिसकी हेल्प के साथ वो मुझे डायरेक्ट चैप्टर 11 पे ले आएगा। अगर ये चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो भी एंकर टैग है, जैसे मेरा ये जो है जंप टू चैप्टर 11, ये एक एंकर टैग है, इसको मैंने एंकर टैग को दिया #C11, मतलब इसको मैंने कॉल करा, कोई ID कॉल करी है। ID देने के लिए मैंने चैप्टर 11 जहाँ पर मेरा, वहाँ पर मैंने एक ID ऐड करी है। H2 टैग को मैंने ID एट्रीब्यूट दिया जिसके अंदर मैंने उसकी वैल्यू दी है C11।
तो अब इसकी हेल्प से क्या होगा, जब आईडी जो दिया मैंने इसके साथ मैंने इसको लिंक कर दिया। हैश का मतलब होता है आईडी कॉल करना। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला कि भी इसको लिंक दे दो, C11 आईडी जहाँ पर है वहाँ पर चला जाए। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी C11 आईडी है वहाँ पे ये चला जाएगा। यहाँ पे हम आईडी ही क्यों देते हैं, क्योंकि आईडी जो है एकदम यूनिक होती है। एक पेज पे एक टैग को एक ही आईडी आ सकती है और वो आईडी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। मतलब अगर मैंने यहाँ पे C11 आईडी दे दिया तो एज पर स्टैंडर्ड में दोबारा इस पूरे पेज में कहीं पे भी C11 आईडी नहीं दे सकता। उसको कॉल जरूर कर सकता हूँ बट मैं दे नहीं सकता। जैसे मैंने चैप्टर 11 को आईडी दे दी है C11, अब ये चीज़ मैं और किसी भी टैग को आईडी C11 नहीं दे सकता, क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड्स में ब्रेक कर रहा हूँ और वो चलेगा भी नहीं। तो इस कारण से जो है मैं ऐसे कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, जो आईडी है इसको यूनिक कहा गया है, क्योंकि एक पेज में एक टैग की एक ही आईडी नेम आएगा। वो नेम दोबारा उसमें आप नहीं यूज़ कर सकते। इवन किसी और टैग के लिए भी वो नेम आप नहीं यूज़ कर सकते। तो इसकी हेल्प के साथ हमने एक तरह से इसका बुकमार्क लिंक बना दिया कि कोई भी बंदा कहीं से भी अगर क्लिक करता है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पर चला जाएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको लिंक्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए हो चैनल पे तो, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो HTML CSS सीखना चाहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करता हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।